हेलो दोस्तों, भीमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक कोट प्रस्तुत करता हूँ। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। तो सही बात कहा जाता है, अगर आप मन से हार चुके हैं तो आपको कोई जिता नहीं सकता है। तो आप अपने मन को तगड़ा बनाइए और आगे अपने युद्ध में लगे रहिए। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। ये 12th के लिए है। किसके लिए भाई? क्लास 12th के लिए वैद्युत आवेश से कुछ क्वेश्चन जो सिद्धांत है, थ्योरी है, उससे पूछा जाता है। तो ये जो वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत होता है, तो इसमें बोला गया है कि Q इक्वल टू एन ई। यहाँ इस सिद्धांत के अनुसार फॉर्मूलेट क्या बनता है भाई? Q इक्वल टू एन ई, यानी चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ देखा जाए, जो Q क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। Q क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो उस अनुसार से देखा जाए, इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड या क्रॉस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ n क्या है भाई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और यहाँ E का मान आप लोग जानते हैं, नंबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछा जाए तो इस तरह निकाला जाए। अगर फॉर्मूला को इसी तरह चेंज किया जाए तो Q इक्वल टू यानी तो होता ही है, नंबर ऑफ चार्ज निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q अपॉन इलेक्ट्रॉन, Q अपॉन इलेक्ट्रॉन। उस कंडीशन के अनुसार देखा जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मान है, और Q क्या है? चार्ज है, और E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम के लिए अगर निकाला जाता है, कितने के लिए? 1 कूलम आवेश के लिए निकाला जाता है तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना? -19 कूलम होगा एक लिए। तो इसको अगर हम डिवाइड करें, ऊपर भेज दें इसको, तो इस तरह देखिए, ये माइनस पॉजिटिव ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा 19, और नीचे कितना? 16। तो इसको अगर हम लोग काट ले, इसको काटे तो लगभग कितना होगा दोस्तों? देखिए, अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 5 टू जा 10 और 8 टू जा 16। इस तरह से फिर डिवाइड अगर करते हैं 5/8 इंटू 10⁻19, 10⁻19, तो यहाँ माइनस नहीं होगा। तो इस तरह देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा? 10⁻19 होगा। तो इसको हम लोग अगर काट कर इसे करते हैं तो 8 6 जा 4.8 इंटू 10⁻19 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई? 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी इतना 1 कूलम आवेश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि Q इक्वल टू वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन जो सिद्धांत होता है, इस तरह यह फॉर्मूला बनता है, Q इक्वल टू एनी। हर साल एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन इसे बिहार बोर्ड फिजिक्स में पूछा जाता है। तो यहाँ यही सिद्धांत है, नंबर ऑफ यहाँ से क्या है? इलेक्ट्रॉन, वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, जो आपसे हर साल पूछा जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है कि नंबर आवेश का वैद्युत इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। तो बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों? देखिए, यहाँ बहुत आसान फॉर्मूला, Q इक्वल टू एनी, Q इक्वल टू एनी। अगर आपको आवेश के बारे में पता है, किसके बारे में? आवेश के, और नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का बहुत आसान तरीका है। इसे हम अच्छे तरह से निकाल सकते हैं, कहीं भी गड़बड़ नहीं हो सकता है, और भली भांति इसको हम निकाल सकते हैं। तो यही है क्या भाई? वैद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, जो Q इक्वल टू एनी होता है। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q होता है आवेश,
इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। और एनी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका मात्रक होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का कूलम्ब होता है। तो इस तरह से ध्यान में रखिएगा और ये आपके लिए बहुत उपयोगी है जो 12th एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।